अगर एक तरफ ये हलवा पड़ा हो और दूसरी तरफ कोई महंगी मिठाई पड़ी हो, चाहे वो कोई कलाकंद या बर्फ़ी क्यों ना हो, तो सबसे ज़्यादा जो नंबर मिलने वाले हैं मुझे ये लगता है ये इस हलवे को मिलने वाले हैं। इसका एक चम्मच बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी जो होता है, दिल करता है बस इसको हम खाते जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हँसता मुस्कुराता रखे। इस प्यारी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी बेसन की हलवे की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है एक पैन, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो इसमें दो चम्मच भरकर आपने देसी घी डाल देना है। घी जो है माशाल्लाह से देख सकते हैं ये मेल्ट किया हुआ नहीं है, जमा हुआ है। अगर आपके पास मेल्ट किया हुआ हो तो आपने इसकी क्वांटिटी को डबल से ट्रिपल कर लेनी है। तो जैसे घी मेल्ट होगा इसमें 3 अदद इलायची, जो सब्ज़ इलायची है उनके मुंह जो है खोल कर दाने समेत आपने इसमें डाल देना है, ताकि दानों के जो फ्लेवर और जो टेस्ट और उसका जो फ़ायदा सारा है जो है इस घी में चला जाए। अब आपने जो है एक कप 250 ग्राम का ये कप है, 250 ग्राम बेसन है, तकरीबन 1 पाव के करीब ये बेसन है। तो बेसन को पहले मैंने अच्छे से छान लिया था। आपने बेसन को छान लेना है। फ्लेम यहाँ पर आपने दम पे फ्लेम जितनी दम पे रखते हैं ना बस उतनी फ्लेम पर आपने इसको जो है भून लेना है। भूनने का टाइम जो है तकरीबन आपको जो है 8 से 9 मिनट लग सकते हैं। लो फ्लेम पर आपने इसको जो भून लेना है। आपको शुरू में लगेगा घी कम है और गुठलियाँ पड़ रही हैं, मगर आपने चम्मच की वजह से ऐसे गुठलियाँ आपने तोड़ते जाना है और आपने हल्की हल्की हाथों से जो है आपने चारों तरफ से घुमाना है, ताकि कहीं से भी ये जो है जले नहीं हलवा। मज़ीद 1 चम्मच मैं इसमें और डाल दूंगी। तो यहाँ पर जो अभी टोटल जो हमारा 3 चम्मच इस्तेमाल हुआ है, आगे भी डालूंगी। तो कितना डालूंगी आपने वीडियो के साथ साथ रहना, वीडियो स्किप नहीं करनी, ताकि मेरे बहन भाई मेरे व्यूवर्स जो ये हलवा बनाए जिस टाइम, तो उनका जो है हलवा मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बने, उनकी रेसिपी ख़राब ना हो। तो आपने इसलिए वीडियो के साथ साथ रहना है। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को जो है फास्ट कर दिया, ताकि जल्दी से हमारा हलवा बन जाए और आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। तो माशाल्लाह से देखें कलर आप देख सकते हैं, प्यारा सा अच्छा सा जो है गोल्डन कलर आ चुका है। आपने बस इसको जो है अच्छा सा कलर, खुशबू आए और अच्छा सा कलर आए तब तक आपने भूनना है। अपने इसको ब्राउन नहीं करना। जो आप हल्का से देखेंगे जो इसका येलो कलर तो इसे थोड़ा सा डार्क होने तक आपने इसको भून लेना है। इसके बाद देखें जी ये पहले रूखा सूखा था, अब ऐसे जुड़ा जुड़ा सा लिक्विड सा हो गया। बस प्यारी सी खुशबू आने तक आपने इसको भून लेना है। तो अब आपने 1 कप दूध ले लेना है। तो जितना हमारा बेसन होगा उतना ही हमने दूध ले लेना है। 250 ग्राम हमारा जो है दूध है। दूध हमारा गर्म किया हुआ है। तो आपने कोई भी ले लेना है, ठंडा हो गर्म हो कोई भी हो, डिब्बे वाला हो या आपका डेयरी वाला मिल्क, आप कोई भी ले सकते हैं। तो अब ये देखिए जी जैसे ही आप दूध डालेंगे थोड़ी सी गुठलियाँ पड़ने लग जाएंगी। आपने यहाँ पर तो तेज़ी से जल्दी जल्दी आपने चम्मच हिलाना है, ताकि हर तरफ दूध जो और बेसन एक जैसा हो जाए। तो यहाँ पर जो आप इसकी जगह पर पानी भी डाल सकते हैं, मगर जो दूध से ये हलवा बनता है इसका टेस्ट ऐसा होता है जैसे कलाकंद हो या बर्फ़ी, या उससे भी मैं समझती हूँ उससे भी ज़्यादा ये इसका टेस्ट अच्छा होता है। बहुत टेस्टी होता है ये हलवा। हमेशा जो सर्दियों में ही बनाया जाता है, क्योंकि ये हलवा गर्म होता है और ये इसको गर्मियों में कम ही बनाया जाता है। ज़्यादातर सर्दियों में ही हलवा अच्छा भी लगता है और फ़ायदेमंद भी होता है। तो यहाँ पर देखें जी दूध हमारा जो है ख़त्म हो चुका है। तो बस आपने और दूध नहीं डालना, जितना आपका वो बेसन हो तो उतना ही आपने जो है दूध डालना है। यहाँ पर जो है 1 कप बेसन है तो उसमें आधा कप आपने चीनी डाल देनी है। तो चीनी जो है आधा कप तकरीबन 100, इसमें 25 ग्राम हमने चीनी डाली है। फ्लेम आपने यहाँ पर दम पे ही रखना है। तो सारा प्रोसीजर, सारा हलवा जो बनेगा लो फ्लेम पर ही जो ये हलवा तैयार होगा। आपने फ्लेम मीडियम या हाई बिल्कुल नहीं करनी। तो चीनी 2 मिनट में ही जो है सारी जो हल हो जाएगी, चीनी मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें जी अब यहाँ पर आखिरी में जाके 1 चम्मच जो है मैं मज़ीद डाल दूँगी। तो घी यहाँ पर मैंने देसी लिया है, आप डालडा कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास हो, मगर आपने ऑयल में नहीं बनाना। जो ऑयल से हलवे की जो खुशबू है वो खुशबू नहीं आती जो हलवों की हमें चाहिए होती है। तो टोटल जो हमारा घी अगर मुझसे आप पूछेंगे मेल्ट किया हुआ वक्त तो कितना लगा है, तो इसमें जो है आधा कप जितनी हमारी चीनी लगी ना, आधा कप 125 ग्राम, तो 125 ग्राम ही हमारा घी इस्तेमाल हुआ है इस हलवे में।
तो आपने अगर आपके पास मेल्ट किया हुआ घी हो तो आपने हाफ़ कप करना है। अगर आपके पास मेल्ट किया हुआ नहीं है तो आपने, जैसे मैंने 4 चम्मच इसमें डाले हैं, तो आपने 4 चम्मच भर के डाल देने हैं। तो यहाँ पर लास्ट में जो हलवा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ बादाम जो है, बादाम को कट करके वो डाले हैं। यहाँ पर आप स्किप भी कर सकते हैं ड्राई फ्रूट को, या जो आपके पास अवेलेबल हो, जितने आप डालेंगे उतना ही मज़े का टेस्टी लगेगा। मगर इस हलवे में अगर ना भी कुछ डालें तब भी इतना हलवा खुद ही बहुत टेस्टी बन जाता है। तो माशाल्लाह से दानेदार खिला खिला बहुत ही टेस्टी, मिठाई से भी ज़्यादा अच्छा। और मैं समझती हूँ अगर इसको आप सेल करेंगे तो ये मिठाइयों से भी ज़्यादा महंगा बिकने वाला है आपका हलवा। अगर आज की वीडियो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को, मेरे व्यूवर्स को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरे हलवे की रेसिपी कैसी लगी। ये हलवा हमेशा विंटर में ही बनाया जाता है। आप बनाइए, आप अपने बच्चों को खिलाइए। बहुत ज़्यादा हेल्दी हलवा है, सेहत के लिए भी, शुगर वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मगर शुगर वाले इसमें चीनी की जगह पर गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ताकि ये हलवा और ज़्यादा हेल्दी बन जाए। आप अगर आपके घर मेहमान आते हैं तो फटाफट से आप ये हलवा बनाकर जो है उनको खिला सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो हो चुकी है पूरी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।